न्यूमेरिकल है, दैट इज फर्स्ट जो एग्जांपल है, इट इज नथिंग बट फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू मिडल और सेंट्रल पॉइंट लोड। तो अगर सेंट्रल पॉइंट लोड आ रहा है तो उसके एंड के ऊपर जो मोमेंट्स आ रहे हैं उसका डायरेक्शन भी तुम लोग को याद रखना है। वो ध्यान में रखो, डायरेक्शन भी उसके हिसाब से चेंज होगा। अब ये डायरेक्शन कैसे लिया है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है लोड, तो ये देखो ये ऐसे इसकी डिफ्लेक्टेड शेप जो रहेगी, इट इज नथिंग बट लाइक दिस। यानी कि ये जो ए पार्ट है, ये ए पार्ट नीचे की तरफ बेंड होगा, वेर एज बी पार्ट ये नीचे की तरफ बेंड होगा। तो ये वॉट एवर ये मूवमेंट है, इट इज नथिंग बट रेजिस्टिंग मूवमेंट। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए दूसरी साइड से यहाँ पे मूवमेंट आएगी। अंडरस्टूड। तो इसलिए मैंने वहां पे उसका डायरेक्शन देखो कैसे लिखा हुआ है, दोनों मूवमेंट्स। लेट अस कंसीडर, साइड में मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिक्स बीम के लिए, लेट अस दोनों एंड के ऊपर फिक्स्ड ही यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। और इफ द लोड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड अगर एक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बीम में तुम लोग को वर्टिकली डाउनवर्ड ही फोर्स आएगा, तो इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर यहाँ से ये बेंड कैसे होगा, अगर ये ऊपर से आ रहा है लोड तो ये फिक्स है, फिक्स के कारण यहाँ पे स्लोप की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ये बेंड होने के लिए नीचे की तरफ आएगा, रिटर्न इस साइड से भी बेंड होने के लिए इस तरह से कुछ बेंड होगा। वॉट एवर ये जो बीम है ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है मतलब क्या हुआ, उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ से एक मूवमेंट आएगी विच इज नथिंग बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंडरस्टूड। सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर अगर हम लोग चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर देखो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ कैंटिलीवर इफेक्ट हो रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए इस साइड से उसको रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्टिंग मूवमेंट आएगी विच इज नथिंग बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे लोडिंग चेंज होगा उसके हिसाब से उसका वैल्यूज भी चेंज होगा। ध्यान में रखना हर बार, देखो नॉर्मल अगर सिंपली बीम तुम लोगों को दिया हुआ है फिक्स्ड एंड बीम, तो हर एक के ऊपर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लोडिंग है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ये जनरल कंसेप्ट है। अगर नॉर्मली तुम लोग का बीम अगर सीधा ही तुम लोग पकड़ते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हुआ है और दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, बिकॉज हम लोग फिक्स्ड मूवमेंट लिखते समय साइन कन्वेंशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो पहले रखते थे दैट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वही साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की अगर मूवमेंट निकालता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन रखा हुआ है। वैल्यू ध्यान में रखना, इट इज नथिंग बट PL/8, और अगर W कंसिडर करते हो तो इट विल बी WL/8। ये कैसे आया उसके लिए डेरिवेशन भी है, मैं उसका नोट्स शेयर करूंगा, चेक कर लेना। इट इज गिवन बाय द यूनिट लोड मेथड ओनली, तो इसका उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों को सिखाया नहीं। ठीक है, लेकिन ये मेन वैल्यूज है बिकॉज ये बेसिक वैल्यू तुम लोगों को बाद में यूज होने वाला है, तो ध्यान में रखना। फॉर द पॉइंट लोड दैट इज द फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, द वैल्यू इज PL/8। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट है और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट डिफरेंट है। जब मैं बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ तो सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, दैट इज WL/4। सेम यहाँ पे जब मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करता हूँ तो इट इज WL/8। राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर चेक करोगे ये, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, इसलिए इस साइड का जो मूवमेंट आएगा इट इज PL/8। फिक्स्ड एंड मोमेंट मतलब एंड मोमेंट, ध्यान में रखना ये। Similarly, the beam, second one देखो, beam which is subjected to UDL throughout, UDL throughout यानी कि टोटल अगर UDL फॉर्म हो रहा है तो देखो ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो वैल्यूज क्रिएट होंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो लोड हुआ है यहाँ पे देखो मोमेंट, वो भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो मोमेंट फॉर्म हो रही है वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट ही फॉर्म हो रही है। जब तक वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रहा है तब तक तुम लोग का वैल्यूज सेम रहेगा। सिर्फ ध्यान में रखना, देखो पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए तुम लोग का ये वैल्यू है, दैट इज WL/8 प्लस WL/8। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूवमेंट कौन सी है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव। वेयर एज राइट हैंड साइड के ऊपर जो मूवमेंट जनरेट हुआ उसका साइन क्या होगा, इट इज क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, अभी समझेगा।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है क्या अब तक? वेट फॉर ए मिनट। रिकॉर्डिंग चालू है तुम लोग का? ओके। लोडिंग के हिसाब से तुम लोग का वैल्यू चेंज हो रहा है, सिर्फ तुम लोग को वैल्यू याद रखना है जैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट याद रखते थे, बिकॉज हर एक इसमें वो वैरी होने वाला है। ठीक है, तो ये मेन जो लोडिंग्स है विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड लोडिंग, उनके लिए सिर्फ ध्यान में रखो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को स्टैंडर्ड लोडिंग है उससे तुम लोग जो बाकी का लोडिंग आएगा उससे भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बाद में एक लेक्चर लेंगे जिसमें तुम लोगों को एक्चुअल अगर रैंडम लोडिंग आ गई तो रैंडम लोडिंग के लिए हम लोग फिक्स्ड इन मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान में रखो, अगर मैं फिक्स्ड इन मोमेंट यहाँ से रिमूव करता हूँ तो बीम तुम लोग का सिंपली सपोर्टेड बन जाता है। सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए देखो सेकंड जो है तुम लोग का इट इज नथिंग बट बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ अगर यूडीएल है तो उसके लिए आएगा डायरेक्शन सेम ही रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज। तो वैल्यू विल बी WL² डिवाइडेड बाय 12। देखो ये वैल्यूज ध्यान में रखो, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं है वो ध्यान में रखना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए इसका वैल्यू क्या आता है, WL² बाय 8। और ये क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए इसका वैल्यू दैट इज WL² डिवाइडेड बाय 12। साइन जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड की जो मोमेंट इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड की जो तुम लोग की मोमेंट है इट इज क्लॉकवाइज इसलिए वो पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर तुम लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पे चेक करो रिटर्न, ये जो लोड दिया हुआ है थर्ड इसमें दैट इज थर्ड डायग्राम में चेक करो। थर्ड डायग्राम में तुम लोग को जो लोड दिया इट इज इसेंट्रिक वन। ठीक है, इसेंट्रिक भी तुम लोग का स्टैंडर्ड लोडिंग है। इफ द लोड इज एक्टिंग इसेंट्रिकली तो देखो ए साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अगर ए पॉइंट है, ए तुम लोग का मीटर का लेंथ है, राइट हैंड साइड के बी मीटर का लेंथ है, तो एट दैट टाइम तुम लोग का जो मोमेंट से मोमेंट देखो अभी ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही जा रहा है फोर्स वापिस, तो इसलिए मोमेंट का डायरेक्शन सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज। तो उसका वैल्यू जो रहेगा इट इज नथिंग बट WAB² डिवाइडेड बाय L²। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ध्यान में रखना, ये है तुम लोग का फिक्स्ड एंड मोमेंट दैट इज P, या फिर तुम लोग W बोल सकते हो या फिर P जो तुम लोगों ने कंसिडर किया रहेगा वो PAB² डिवाइडेड बाय L²। इसमें अगर तुम लोग वेरीफाई करोगे तो सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए भी A और B सेम आएगा, तो भी पुट करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी दैट इज WL/8। ध्यान में रखना दैट इज PAB² डिवाइडेड बाय L²। सिमिलरली उसका अपोजिट इस साइड में आएगा दैट इज PA²B डिवाइडेड बाय L²। ये हो गया सिर्फ स्टैंडर्ड। देन WL² डिवाइडेड बाय 12, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, मैंने अभी तक तुम लोगों को डेरिवेशन नहीं लिया है तो इसलिए सिर्फ याद रखा तो भी चलेगा। इफ यू वांट द डेरिवेशन देन मैसेज करो, मैं तुम लोगों को डेरिवेशन का फाइल भेजूंगा। ओके, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, मैं सिर्फ नहीं ले रहा हूँ बिकॉज तुम लोगों को ज्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, बिकॉज हर एक लोडिंग के लिए अगर हम लोग एक एक लेते हैं तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली तुम लोगों को फॉर्मुलेज दे रहा हूँ जो तुम लोगों को यूज होने वाले। और एग्जाम में भी तुम लोगों को FEM निकालने के लिए नहीं बोलते हैं, FEM डायरेक्टली तुम लोगों को यूज होता है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में, इसलिए हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज है वो सिर्फ याद रखेंगे। ठीक है, देन इसेंट्रिक के बाद जो तुम लोग का आता है दैट इज नथिंग बट UVL थ्रू आउट द बीम। UVL थ्रू आउट द बीम के लिए देखो अभी UVL के लिए कैसे याद रखने का, हायर जो तुम लोग का वैल्यू है, हायर वैल्यू और एक जीरो इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी और जीरो इंटेंसिटी। तो हायर इंटेंसिटी से जो नजदीक रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पे लोड का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा लगने वाला है, तो यहाँ पे जो आएगा तुम लोग का वैल्यू वो भी ज्यादा रहेगा। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज WL² डिवाइडेड बाय 20, WL² डिवाइड बाय 20 एंड जो जीरो इंटेंसिटी रहेगा वहाँ पे WL² बाय 30। अगर ये रिवर्स में हो जाता है तो उसका वैल्यू भी रिवर्स में होगा। अगर ये बीम इस तरह अगर एक्ट हो रहा है दैट इज हायर इंटेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये जो वैल्यूज है ये भी चेंज हो जाएंगे। जो हायर इंटेंसिटी रहेगा इस साइड में इट विल बी WL² डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा, वेयरएज इस साइड में आएगा दैट इज WL² डिवाइडेड बाय 30। हायर इंटेंसिटी के यहाँ पे हायर वैल्यू 20 लिख रहा हूँ लेकिन वो 20 डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो इसलिए अगर डिनोमिनेटर कम है मतलब ये वैल्यू क्या होगी, हायर रहेगी।
तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इट इज एट दी हायर इंटेंसिटी, और यहाँ पे इंटेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे रेजिस्टिंग मोमेंट विल बी WL² डिवाइड बाय 30। ठीक है, ये कुछ भी हो जाए तुम लोग को याद रखता ही है, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम में अगर तुम लोग को ये याद नहीं रहता है तो बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज सेकंड स्टेप तुम लोग का मोस्टली रहता है टू फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये भी है, ये तुम लोगों ने नहीं याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ चार्ट बनाने के लिए ये टोटल तुम लोग को लिखा हुआ है, दैट इज विच आर द स्टैंडर्ड वन। तो अभी लास्ट में देखो, अभी और कौन सा तुम लोग का इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट दिस टू। इफ यू कंसिडर दिस वन, यहाँ पे चेक करोगे तो मूवमेंट, अगर मूवमेंट भी फोर्स जैसे एक्ट हो सकती है, इफ द मूवमेंट इज एक्टिंग एट द सेंटर और मूवमेंट एक्टिंग एट द इसेंट्रिक डिस्टेंस। तो देखो एक इसेंट्रिक के लिए और एक सेंट्रल के लिए डायरेक्शन देखो इसका कैसा है, जब मोमेंट का मैं बात कर रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में मोमेंट अप्लाई करते हैं हम लोग, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे तुम लोग का वैल्यूज फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे एक तुम लोग का ये जो है ये बराबर है लास्ट वन, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज आ रही है और ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज आ रही है। ये जो है यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ बराबर, दैट इज ये जो तुम लोग का मोमेंट है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। ये तुम लोग का डायरेक्शन जो आएगा इट इज इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। मोमेंट के लिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, जिस डायरेक्शन में मोमेंट रहेगी उसी डायरेक्शन में तुम लोग के फिक्स्ड एंड मोमेंट क्रिएट होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों एंड के ऊपर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से जनरेट होंगे। वो मूवमेंट कैसे जनरेट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी तुम लोग का डिफ्लेक्टेड शेप। तो जैसे डिफ्लेक्टेड शेप आएगा उस डिफ्लेक्टेड शेप को रेजिस्ट करने के लिए तुम लोग का ये वैल्यूज क्रिएट होता है। तो अगर हम लोग देखो मूवमेंट की बात करेंगे तो लेट अस कंसीडर, मैं एक एग्जांपल तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे तुम लोग का यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है। ये लास्ट वाला देखो, सिर्फ अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप निकालता हूँ तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखो कैसे आएगा। अब ये ट्विस्ट कर रहा है इस साइड से, अगर इसका लोड अप्लाई कर रहे हैं ये देखो सेकेंड लास्ट और ये लास्ट दोनों में हम लोग मूवमेंट ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए अभी सेकेंड लास्ट वाला देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में देखो यहाँ पे ये वैल्यूज है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई कर रहा है, तो ये जो पार्ट है इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इसकी वजह से ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, वेराज इस ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा तो ये चला जाएगा नीचे की तरफ। तो ये है तुम लोग का ऐसे डिफ्लेक्टेड शेप क्रिएट होगा। ट्विस्ट कर रहा है वो, जस्ट लाइक ट्विस्टिंग, ट्विस्ट कर रहा है मतलब क्या हुआ, देखो अभी ये ट्विस्टिंग की वजह से क्या हुआ, सेकंड लास्ट में अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, अभी ये लास्ट में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है मतलब उसका रेजिस्टिंग मोमेंट क्या आएगा, उसको अपोज करने के लिए रेजिस्टिंग मोमेंट इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंप्रेशन को वहां पे देखो उस साइड से वहां पे वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। सिमिलरली बी साइड के ऊपर देखोगे तो बी साइड के ऊपर ये डाउनवर्ड साइड के ऊपर बेंड हो रहा है, तो डाउनवर्ड साइड के ऊपर बेंड होता है तो कैंटिलीवर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा, तो अपना रिएक्शन कैसे आएगा उसको अपोज करने के लिए, इट इज इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड लास्ट वाले में देखो क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में हम लोगों ने क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई किया तो मूवमेंट देखो कैसे आ गए क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज। जिस सेम वे सेकेंड लास्ट में भी वही हुआ है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे अप्लाई किया, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई किया तो दोनों साइड पे ऊपर क्या होना चाहिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रही है और इस साइड से भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे बोला था मैंने, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, दोनों साइड से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ये ध्यान में रखो। वैल्यूज है तुम लोग का, वैल्यू जो रहेगा वो देखो, अब ये साइन मैंने चेंज किया जानबूझ के, देखो अगर ये ए बी अगर मैं सेकंड लास्ट में देखूंगा तो पहला वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और दूसरा वैल्यू भी नेगेटिव, ये देखो ये तुम लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे, ये वैल्यू एक नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है ये वैल्यूज, बिकॉज हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही अप्लाई किया था, तो दोनों एंड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ही आएंगे, तो इसलिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। लास्ट में क्या किया हम लोगों ने, क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई किया तो दोनों एंड के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ही आएंगे, तो इसलिए दोनों के दोनों यहाँ पे पॉजिटिव ही आएंगे वैल्यूज। अब ये तो फॉर्मूला ठीक है, ये इजी है, लेकिन ये ध्यान में रखा तो भी चलेगा, बिकॉज अगर इसमें मैं
वैल्यू पुट करता हूँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2, तो भी तुम लोग को ये m/4 मिल सकता है, ठीक है। लेकिन रेयर केसेस है यहाँ पे जो इसेंट्रिक मोमेंट आ सकती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम सेफ्टी के लिए तुम लोग याद रखो ये भी फॉर्मूला सेकंड लास्ट, ओके। नहीं तो फिर अपने जो 2-3 फॉर्मूले वही इनफ है। ये तुम लोग के स्टैंडर्ड लोडिंग है जो अभी तक तुम लोगों ने देखा था कि हम लोग कौन कौन से लोडिंग अप्लाई करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन देखो जब मैं लोडिंग की बात करता हूँ तो हम लोग को ये भी देखना होता है डिस्प्लेसमेंट और तुम लोग का रोटेशन, वो भी एक लोडिंग का फॉर्म है। भले ही वो हम लोग किसी बीम को डिस्प्लेस भी करते हैं, अदरवाइज कभी कभी हम लोग उसको रोटेट भी करता है, तो उसके लिए भी तुम लोगों को देखना पड़ेगा वैल्यूज का आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट का, ठीक है। विदाउट लोड तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी बीम को डिस्प्लेस करता हूँ या फिर रोटेट करता हूँ एट 1 mm, अदरवाइज वी कैन से एट 1 डिग्री, तो ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ तो बेंडिंग मोमेंट्स इंड्यूस होंगे, तो वो बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ सपोर्ट। रोटेशन ऑफ सपोर्ट मतलब क्या हुआ, अगर दोनों देखो दोनों के दोनों एंड अगर फिक्स्ड है, अगर मैं एक यहाँ पे एक एंड को यहाँ पे अगर रोटेट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने रोटेट किया हुआ है, अगर एक एंड को अगर रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेट हुआ मतलब क्या है, दूसरा एंड फिक्स्ड है और एक को मैंने रोटेट कर दिया, तो वो ऑब्वियसली मोमेंट इंड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ से अभी ये पहले क्या था, वर्टिकल था, बिफोर रोटेशन वी कैन से इट इज वर्टिकल, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल है। इसको कैसे रोटेट किया मैंने, कौन से डायरेक्शन में रोटेट किया, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट किया। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करता तो उसका डिफ्लेक्टेड शेप देखो कैसे बना है, यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है तो यहाँ पे रोटेशन 0, इसको भी रोटेशन 0 मेंटेन करना है, इसलिए ये इस तरह से कुछ रोटेट होगा। अगर तुम लोगों को चाहिए तो साइड में भी हम लोग देख सकते हैं कि रोटेशन कैसे आएगा। देखो अगर सिंपल अगर बी में यहाँ पे वन एंड इज फिक्स, दोनों के दोनों फिक्स ही एंड। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करता हूँ, रोटेशन हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, वी विल रोटेट दिस बीम, कहाँ पे रोटेट अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये एक एंड को सिर्फ मैं रोटेट कर रहा हूँ थीटा डिग्री से। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब मैं फिक्स सपोर्ट बोलता हूँ तो फिक्स सपोर्ट के कुछ भी हो जाए वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली सपोर्ट को ही रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे वो एंगल मेंटेन करने के लिए ये ऊपर की तरफ से निकलेगा, समझ में आ रहा है, ये ऊपर की तरफ से निकलेगा। इन द सेम वे ये भी देखो ये स्ट्रेट ही जाएगा, बिकॉज ये फिक्स है राइट हैंड साइड के ऊपर, ये दोनों पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो ये इसका बेंडिंग कुछ इस तरह से आने वाला है। तो अगर ये उसका अगर ये रोटेशन आ रहा है दोनों साइड के ऊपर सेम डायरेक्शन में, तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट अपना फिक्स्ड एंड मोमेंट क्रिएट होने वाला है। इफ वी रोटेट दिस सपोर्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों साइड के ऊपर जो मोमेंट्स भी होंगे वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्रिएट होंगे। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे चेक करो, तो ये जो डायरेक्शन रहेगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और ये डायरेक्शन रहेगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। ये वही एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फिक्स्ड इन मोमेंट ड्यू टू द रोटेशन। ये यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्टली डायग्राम बनाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको रोटेट किया थीटा डिग्री से, रोटेट करने के बाद हम लोग को मोमेंट कैसे, अगर इसको याद रखना है तो देखो हम लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं। आफ्टर बेंडिंग का डायरेक्शन देखो, इसका बेंडिंग का डायरेक्शन किधर है, इन दी अप साइड, तो अप साइड है यानी कि इस साइड से उसको बेंड होना है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट क्रिएट होगा। इसलिए अगर इस साइड पे रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे ये आ गई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और दोनों साइड के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होंगे। When we apply the rotation at any point in clockwise direction, then the fixed end moment generated will also be in clockwise direction. ये ध्यान में रखना हर बार। इसलिए यहाँ पे जो तुम लोगों ने रोटेशन अप्लाई किया है, वी कैन से यहाँ पे जो थीटा तुम लोगों ने अप्लाई किया है, रोटेट कौन सी डायरेक्शन में किया है तुम लोगों ने सपोर्ट को, इन दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए हम लोग का जो मोमेंट जनरेट हुआ दोनों एंड के ऊपर मोमेंट जनरेट होगा, इट इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
इसलिए दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और उसका वैल्यू जो रहेगा, जिस सपोर्ट को मैं रोटेट कर रहा हूँ, जिस सपोर्ट को मैं रोटेट करूंगा उसका वैल्यू आएगा, इट इज नथिंग बट 4EI 4EI इंटू थीटा डिवाइडेड बाय L। वेयर एज जो फार एंड रहेगा, देखो जो हम लोग रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं उसको मैं बोलता हूँ नियर एंड, और जो दूसरा एंड है उसको हम लोग बोलते हैं फार एंड। ठीक है, अगर मैं इसको ए बी कंसिडर करता हूँ तो ए बी के लिए अगर मैं रीड करता हूँ, देखो रीड के ऊपर है सर, अगर मैं ए बी रीड कर रहा हूँ तो ए बी के लिए, मेंबर ए बी के लिए ए जो जॉइंट है इट इज नियर एंड एंड बी जो जॉइंट है इट इज फार एंड। अगर मैं उसी को ही बी ए कंसिडर करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ देखो लेट अस कंसिडर मेंबर बी ए, तो बी ए बोलूंगा तो बी जो पॉइंट रहेगा वो नियर एंड बनेगा और ए पॉइंट है वो फार एंड बनेगा। अभी ध्यान में रखना है, जो सपोर्ट मैं रोटेट करूंगा, जो सपोर्ट रोटेट किया है उसके लिए फिक्स्ड मूवमेंट रहेगी 4EI थीटा डिवाइडेड बाय L, और उसके साइड वाला यानी कि उसके दूर वाला जो सपोर्ट है उसके ऊपर सिर्फ उसका हाफ मोमेंट रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 2EI थीटा डिवाइडेड बाय L। दिस इज नथिंग बट मोमेंट जनरेटेड एट फार एंड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रखना, वट एवर थीटा का वैल्यू कौन सा रहेगा, यही रहेगा। लेटेस्ट कंसिडर अभी ये थीटा कहाँ पे अप्लाई किया है, ए के ऊपर, तो इसको मैं थीटा ए बोलूंगा। ये सब वैल्यू सिर्फ थीटा ए इंडिकेट करेंगे। भले ही बी पे देखो, यहाँ पे बी पे मूवमेंट जनरेट हो रहा है लेकिन किसके वजह से हो रहा है, थीटा ए की वजह से, तो इसलिए ये 2EI मल्टीप्लाई बाय थीटा ए बोला है मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय L। ओके, दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ सपोर्ट्स। वैल्यूज अगर लिखना है तो लिख के ले लो, दैट विल बी बेटर, बिकॉज ये एंड तक तुम लोग को याद रखना है इसलिए। अभी ये हो गया रोटेशन की वजह से। रिटर्न देखो लास्ट तुम लोग का जो रहेगा दैट इज नथिंग बट सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट को ही मैं हम लोग बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट सेटलमेंट ऑफ दिस सपोर्ट। अगर कभी देखा होगा तो सपोर्ट भी कभी कभी सेटल होता है, मतलब अपने आप वहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं, अदरवाइज वी कैन से सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में देखो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, एक ही सपोर्ट को हम लोगों को सिंक करना है यानी कि उसको सेटल करना है, दैट इज वी आर अप्लाइंग द डिस्प्लेसमेंट टू दिस सपोर्ट। इफ वी आर कंसिडरिंग दिस ए एंड बी बीम, एंड ए बीम देखो इसमें से हम लोगों ने डेल्टा अप्लाई किया है, ये डेल्टा जो हम लोगों ने अप्लाई किया है बी के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है, रैंडमली ए और बी दोनों के ऊपर अप्लाई किया तो भी चलेगा। तो एक्चुअल जो डेल्टा रहेगा इट इज नथिंग बट रिलेटिव, यानी कि दोनों सपोर्ट में से कितना डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा। तो अगर बी को मैं नीचे करता हूं तो ऑब्वियसली देखो इसका बेंडिंग तुम लोगों को दिया हुआ है डायग्राम, ये नीचे की तरफ बेंड होगा वेयर एज ये ऊपर की तरफ खींचा चला जाएगा, तो इसलिए ये ऐसे बेंडिंग का डायग्राम बनेगा। वैसे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए ये डायरेक्शन में तुम लोग का बेंडिंग मोमेंट जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए ये तुम लोग का एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट बनाएगा। एग्जाम में भी तुम लोग को इसी से ही पता चलेगा। अगर इसको ध्यान में रखना है तो तुम लोग दो साइड से रख सकते हो, एक डिफ्लेक्टेड शेप बना के, अदरवाइज चेक करो देखो ये पहले सीधा था, हॉरिजॉन्टल था, आफ्टर डिफ्लेक्शन ये कैसे हो गया, दैट इज रोटेट कौन से डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चेक करोगे तो समझ में आएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ आफ्टर डिफ्लेक्शन। तो क्लॉकवाइज में होगा अगर सेटलमेंट के लिए, तो उसके ऊपर जो मोमेंट जनरेट होते हैं इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो चेक करो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान में रखना रोटेशन में क्या होता था, अगर बीम के ऊपर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन अप्लाई करता हूं तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। लेकिन if you think about the settlement, then for the settlement if you check, if the beam member rotates in clockwise direction then fixed end moment generates in anti clockwise direction, opposite में ही है, ठीक है।
रोटेशन के लिए सेम डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होंगे, सेटलमेंट के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होंगे। ये दो टाइप के लोडिंग है जो तुम लोगों को यूज होंगे मैक्स टू मैक्स। नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट मेथड of analysis, that is nothing but slope deflection method. Okay, one of the best method और simple method है ये, लेकिन बहुत लेंदी मेथड है। इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख के बताऊंगा तुम लोगों को कौन कौन से स्टेप्स है और ये कैसे जनरेट हुआ है मूवमेंट। सिंपल देखो, साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। वॉट एवर साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक जो एज्यूम किया था SA1 से, मोस्टली वही साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे रखेंगे जिससे तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोगों ने मोमेंट्स, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट नहीं बोलूंगा मैं, मोमेंट के लिए कहाँ पे भी अगर मोमेंट कंसिडर करता हूँ तो क्लॉकवाइज रहेगी तो उसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। देखो पहला साइन कन्वेंशन है, दैट इज नथिंग बट मोमेंट्स के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट्स पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अभी मोमेंट की बात जाने दो, उसके बाद हम लोग रोटेशन और डिफ्लेक्शन भी कंसिडर करने वाले हैं। तो रोटेशन के लिए देखो, थीटा अगर पॉजिटिव है देन इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था अगर थीटा का वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू हम लोग जो निकालने वाले हैं, इफ इट इज पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तुम लोग दोनों याद रख सकते हो कि मोमेंट की वजह से रोटेशन होता है, तो दोनों के लिए हम लोगों ने सेम साइन कन्वेंशन रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना मोमेंट अलग है और रोटेशन अलग है, बिकॉज मोमेंट इट इज ए फोर्स और रोटेशन इट इज ए डिस्प्लेसमेंट। लास्ट वन अगर चेक करोगे, दैट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शंस। डिफ्लेक्शंस मतलब दैट इज ट्रांसलेशन, इट मे बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लाइक दैट। लेकिन देखो अभी डिफ्लेक्शन जब मैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में यूज करूंगा, ये एक मेन पॉइंट है। देखो यहाँ पे मैं अभी एक तुम लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। इफ यू आर कंसिडरिंग द डेल्टा इन एनी बीम, तो लेट अस कंसीडर अगर ये फिक्स बीम है, भले ही वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। उसमें डेल्टा मतलब क्या रहेगा, डेल्टा इज नथिंग बट ऑलवेज ए परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट सपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो इसको परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आफ्टर डिफ्लेक्शन, अगर ये बीम कुछ ऐसा अगर लग रहा है तो आफ्टर डिफ्लेक्शन ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा डेल्टा, इट इज नथिंग बट दैट डिफ्लेक्शन जो हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा मेंबर कंसिडर करने का वर्टिकल रहे या फिर हॉरिजॉन्टल रहे, तो उसको परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे एज ए डेल्टा करके यूज करेंगे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखो क्या यूज किया है, इट इज पॉजिटिव व्हेन गिवन रोटेशन टू द मेंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, अगर ये तुम लोग का जो मेंबर है आफ्टर डिफ्लेक्शन अगर क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, अभी देखो ये ऊपर की तरफ गया, मतलब ये कौन सा हो गया, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, स्मॉल डायग्राम बना के तुम लोग चेक कर सकते हो ऊपर की इसके लिए, बाद में ये इस डायरेक्शन में चला गया, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली सेकंड के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं क्लॉकवाइज कब आएगा, अगर हम लोग ये फिक्स बीम कंसिडर करेंगे और अगर मैं सेकंड सपोर्ट को अगर सेटल कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये डेल्टा है तो देखो चेक करो, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, आफ्टर डिफ्लेक्शन ये डायरेक्शन में आ गया, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नीचे से भी देख सकते हो, ऊपर से भी देख सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं आफ्टर डिफ्लेक्शन, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे डेल्टा को, अदरवाइज नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सिर्फ उसका वैल्यू देखना है, बाकी कुछ नहीं। So let us start with the slope deflection method. डेरिवेशन देखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का हम लोग। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में देखो हम लोग कौन कौन से लोडिंग्स हम लोग एक बीम के ऊपर देख सकते हैं। इफ यू कंसिडर वन ऑफ द बीम, लेट अस कंसिडर एक बीम हम लोग कंसिडर करते हैं विच इज फिक्स्ड एट बोथ सपोर्ट। फिक्स के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो लोडिंग जो रहेगा तुम लोग का, इट इज ऑफ
इट मे बी यूडीएल, इट मे बी यूवीएल, तो मेरे को पता नहीं है। लेट अस कंसीडर कि कौन से तो टाइप का यहाँ पे लोडिंग एक्ट हो रहा है बीम के ऊपर। आफ्टर दैट assume length of the member as L, कैपिटल L में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। लेट अस कंसिडर फर्स्ट पॉइंट इज A पॉइंट एंड सेकेंड इज B पॉइंट। यहाँ पे हम लोग तीन टाइप की लोडिंग से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन है वो हर एक बुक में अलग अलग है, तो अगर रेफर कर रहे हो तो एक ही जन रेफर करो, बिकॉज अगर चार चार बुक तुम लोग रेफर करोगे तो वो सब तुम लोग का कंफ्यूजन होगा। लिखा है वो, लेट अस कंसीडर फर्स्ट वन। देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है पॉजिटिव डेल्टा। डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव कब करेंगे? द रोटेशन टू द मेंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मेंबर रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज में तो यहाँ पे तुम लोग का जो डिफ्लेक्शन रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सेम वही तो बोला मैंने भी। अगर तुम लोग का ये जो तुम लोग का है, इट इज फॉर ओनली जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक्चुअल जो इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन रहता है, तो उसमें डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव कब पुट करने का? जब तुम लोग का जो रोटेशन ऑफ द मेंबर जो रहेगा वो क्लॉकवाइज में जा रहा है। अगर मेंबर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो उसको हम लोग एज ए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर वो नेगेटिव कब कंसिडर करना है? जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मेंबर को। ओके देखो अभी नेक्स्ट पेज पे ऊपर हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर, अभी देखो लोडिंग में इसका कुछ भी कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर इसको मैं W व्हाटएवर लोडिंग है अब चेक कर लेते हैं। दैट इज EI जो रहेगा A to B तक, लेट अस कंसीडर इट इज सिंगल EI। तो फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट हम लोग लेंगे फर्स्ट लोडिंग जो रहेगा, जो हम लोग MAB निकालने के लिए ले रहे हैं। देखो एंड मोमेंट निकालना है अपने को, दैट इज कैपिटल MAB, दैट इज मोमेंट एट पॉइंट ए। अगर अपने को निकालना है तो उसमें कौन कौन से कंसिडरेशन रहेंगे? तो फर्स्ट वन जो रहेगा दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट। ऑब्वियसली फिक्स्ड एंड मोमेंट अपने को लेना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट एंड मोमेंट। ओके इट इज नथिंग बट MFAB और वी कैन से MFBA। देखो इसके लिए मैं डायरेक्टली डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ यू कंसिडर द बीम, सेम बीम में कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न। अभी डायरेक्शन है, अभी जो हम लोगों ने जो डायरेक्शन निकाला था मेरे को पता नहीं है लोडिंग कौन से साइड से लग रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है सब जो वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा इट इज फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। लेट अस कंसीडर ए के ऊपर जो मोमेंट जो जनरेट होगी इट इज इन क्लॉकवाइज। देखो लोडिंग अभी तक अपने को अननोन है, इसलिए मैं सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अप्लाई कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर व्हाटएवर जो मोमेंट जनरेट हो रही है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आएगी दैट इज नथिंग बट MFAB और यहाँ पे आएगी इट इज नथिंग बट MFBA, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू दी लोडिंग। सेकेंड हम लोग करेंगे दैट इज नथिंग बट, अभी जैसे लोडिंग भी अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से रिटर्न रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रोटेशन अगर अप्लाई किया, लेट अस कंसीडर यहाँ पे रोटेशन अप्लाई किया, रोटेशन एट ए पे अगर रोटेशन अप्लाई किया तो उसकी वजह से भी फिक्स्ड मूवमेंट जनरेट होगा। तो उसके लिए रिटर्न हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पे रिटर्न ए के लिए हम लोगों ने डायग्राम बनाया। अभी क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सब निकालना है अपने को। तो मैं ए को ही रिटर्न में यहाँ पे रोटेट करता हूँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए के अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ए को मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो ये कुछ इस साइड से रोटेट होगा। समझ में आ रहा है? देखो रोटेशन कैसे अप्लाई किया मैंने, इस साइड में अप्लाई किया है, दैट इज इन क्लॉकवाइज। इसको अगर रोटेट किया मैंने तो ये नीचे से निकलेगा मेंबर। देखो मेंबर जैसे फिक्स्ड है तो फिक्सिटी यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इस साइड से ये रोटेट हो गए, इधर आके ऐसे होगा, दैट इज डिफ्लेक्टेड शेप। क्यों निकाला डिफ्लेक्टेड शेप? अगर मैं यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन अप्लाई करता हूँ दैट इज थीटा ए, जो फिक्स्ड इन मोमेंट जनरेट होगा इन द बोथ डायरेक्शन दैट इज एट पॉइंट ए और बी,
इट इज ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज में है और ये भी क्लॉकवाइज में ही आएगा। ये वैल्यू क्या रहेगा, मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, थीटा ए अप्लाई किया, तो थीटा ए की वजह से फिक्स्ड मोमेंट कौन सा जनरेट होता है, जिस सपोर्ट को मैंने रोटेट किया है वहां पे होगा 4EI थीटा ए डिवाइडेड बाय एल जनरेट होता है। वेयर एज फार एंड के ऊपर जिसको मैंने रोटेट नहीं किया है उसके ऊपर कितना होता है, दैट इज 2EI थीटा ए डिवाइडेड बाय एल जनरेट होगा। ये अंडरस्टूड हुआ। नेक्स्ट वन जो आएगा इट इज नथिंग बट रिटर्न थर्ड वन। अभी रोटेशन जैसे ए के ऊपर अप्लाई हो सकता है, सिमिलरली रोटेशन एट पॉइंट बी के ऊपर भी होगा। सेकेंड जो लोडिंग लेंगे हम लोग दैट इज रोटेशन एट बी लेंगे हम लोग, रोटेशन एट पॉइंट बी। रोटेशन एट पॉइंट बी के लिए देखो रिटर्न बी को भी हम लोग रोटेट करेंगे इन दिस सेम पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो व्हाटएवर लोडिंग में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ या फिर कंसिडर कर रहा हूँ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कंसिडर कर रहा हूँ। रोटेशन अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर अगर रोटेट कर रहा हूँ, बी पॉइंट के ऊपर रोटेशन अगर क्लॉकवाइज में अपने को अप्लाई करना है, बी पॉइंट किधर गया यहाँ पे, ये पहले स्ट्रेट था तो क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये देखो आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन ये कुछ इस तरह से पेंट होगा। ओके रोटेशन देखो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे रोटेशन अप्लाई किया। रोटेशन का वैल्यू क्या था, दैट इज थीटा बी, दैट इज रोटेशन एट पॉइंट बी। इसलिए देखो ये स्ट्रेट जाने वाला था फिक्स है तो ये भी स्ट्रेट ही जाएगा, तो इस साइड से निकलेगा ये रिटर्न यहाँ पे जीरो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कनेक्टेड होगा। मोमेंट्स कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर क्लॉकवाइज में रोटेशन अप्लाई किया तो क्लॉकवाइज में ही यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट जनरेट होंगे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। वैल्यूज क्या रहेंगे, जहां पे हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई किया है वहां पे वैल्यू रहती है दैट इज 4EI इंटू थीटा। यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, थीटा बी डिवाइडेड बाय EI रहेगा। सिमिलरली फार एंड के ऊपर क्या होगा, 2EI इंटू थीटा डी डिवाइडेड बाय एल। सिंपल है। देखो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ठीक से लिखना अच्छा रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा भी नहीं इसलिए मैं छोटा भी नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज एक ही इसमें तुम लोगों को दिख जाता था। ये होने के बाद ये 3 लोडिंग हो गया। रिटर्न देखो सेटलमेंट भी अप्लाई हो सकता है, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ लोड। हम लोगों ने फिक्स्ड मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग देख लिया, रोटेशन ऑफ एक पॉइंट देख लिया, रोटेशन ऑफ सेकंड पॉइंट भी देख लिया। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई हो सकता है हर एक पेज हर एक एंड के ऊपर। तो हम लोग जो फोर्थ वन देखेंगे दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे अगर फोर्थ वन अपने को देखना है इट इज नथिंग बट सेटलमेंट और वी कैन से सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स। अभी सिंकिंग के लिए मैं दोनों का सिंकिंग अगर कंसिडर कर लिया तो भी चलेगा, अभी हम लोग सेपरेटली नहीं उसको कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए रिटर्न हम लोग एक बीम कंसिडर करते हैं। डिवाइड बाय EI क्या है ये तुम लोगों का, विच वन, प्रीवियस वन। इधर यहाँ पे डिवाइड बाय EI आ रहा है, यहाँ पे किधर EI नहीं है। EI तुम लोग का EI का वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट बीम प्रॉपर्टी। फिक्स्ड मूवमेंट तुम लोग को दिया हुआ है पहले इसमें पेज में, वही हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। जिस टाइप का लोड लगाएंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज कंसिडर करेंगे। देखो अभी अगर हम लोग ए और बी पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी। एज्यूम कर लो अभी देखो एक ही सेटल नहीं कर रहा हूं मैं, लेट अस कंसिडर कि ए जो पॉइंट है वो तुम लोग का आफ्टर सेटलमेंट आ गया इस पॉइंट के ऊपर, वेयर एज बी पॉइंट है यहाँ पे आ गया नीचे की तरफ, बिकॉज दोनों पॉइंट का सेटलमेंट सेम ही रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली इनको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो देखो ये आफ्टर डिफ्लेक्शन ऐसे कनेक्ट होगा। लेट अस चेक क्या होगा पहले इसमें। ओके ओके वो तुम लोग का डोंट, ये वो एल ही है, थोड़ा सा मिस्टेक है वो, ये बोल रहे हो EI, ठीक है। ये तुम लोग का एल का वैल्यू दैट इज 4EI डिवाइडेड बाय एल, ठीक है।
अब फिर देखो सेकंड में, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अभी हम लोग दोनों पॉइंट को मैं एक ही साथ में सेटल कर रहा हूँ, बिकॉज कैसे होगा, अगर ए को सेटल करूंगा बाद में वापस बी को भी सेटल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए और बी एक साथ ही सेटल हो रहा है, बिकॉज बाद में अपने को क्या करना है, सबके सब वैल्यूज एक साथ ही लिखने हैं, तो इसलिए हम लोग हर एक को अलग अलग लिखने से अच्छा है मैं ए और बी दोनों को सेम टाइम पे सेटलमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज अपना फॉर्मूला सेम है इसलिए। लेट अस कंसिडर यहाँ पे जो ए और बी का जो पॉइंट रहेगा, देखो इसका सेटलमेंट और इसका सेटलमेंट, ये तुम लोग का इतना सेटलमेंट आ रहा है, और बी का देखो ये पॉइंट जो रहेगा, दिस इज नथिंग बट ए का जो पॉइंट है वो, तो ए और बी दोनों के सेटलमेंट में कितना डिफरेंस है, वो अपना रहेगा एक्चुअल डेल्टा वैल्यू, दैट इज रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। इसलिए हम लोग को दोनों का सेटलमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, और वी कैन से दिस इज डेल्टा 1 और दिस इज डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, इट इज नथिंग बट डेल्टा ओनली। अभी हम लोग, तुम लोग देख सकते हो कि मोमेंट्स कैसे जनरेट होगा, अगर मैं इसको सेटल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, देखो जब मैं रोटेशन अप्लाई कर रहा था क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, अभी मैं जब सेटलमेंट अप्लाई करूंगा तो क्या था, तुम लोगों को क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज, और वी कैन से क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो ये पहले स्ट्रेट था, आफ्टर दैट ये कैसे हो गया रोटेट, इस साइड से ऐसे कुछ रोटेट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बीम का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीम का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो तुम लोग का मोमेंट्स कौन से डायरेक्शन में जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। दोनों एंड के ऊपर सेम डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा। अगर वैसे भी याद नहीं रखना है तो तुम लोग चेक कर सकते हो, ये जो बीम है ये नीचे की तरफ बेंड हुआ है, नीचे की तरफ बेंड हुआ है, मतलब उसको अपोज करने के लिए जो मूवमेंट रहेगा वही तुम लोग का फिक्स्ड एंड मूवमेंट रहेगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी चेक करोगे बी पॉइंट के ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए मूवमेंट जनरेट होगा, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। वैल्यू क्या था तुम लोग का, सेटलमेंट के लिए हम लोगों ने देखा था ना वैल्यू, आई थिंक देखो प्रीवियस पेज में हम लोगों ने वैल्यूज देखे थे, इसके लिए वैल्यू था, ये हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन वैल्यू देखो ये वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन देखा था, वैल्यू ध्यान में रखना, दैट इज 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। चेक करो यहाँ पे डेल्टा, दैट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन बिटवीन ए एंड बी, दोनों का रिलेटिव डिफ्लेक्शन लेना है, तो दोनों का रिलेटिव डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, वैल्यूज डायरेक्शन लिख लिया, तो वैल्यूज दोनों का रहेगा दैट इज 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अभी देखो व्हाटएवर हम लोगों ने चार टाइप के यहाँ पे लोडिंग लिखे हैं, वो चारों के चारों हम लोग ऐड करेंगे तो तुम लोग को एक्चुअल बीम का मूवमेंट मिलेगा। तो एक्चुअल बीम का मूवमेंट के लिए हम लोग चारों के चारों वैल्यूज यहाँ पे ऐड करते हैं। देखो पहले प्रीवियस पेजेस में पहला जो था तुम लोग का था, इट इज नथिंग बट फिक्स्ड इन मोमेंट। तो फिक्स्ड इन मोमेंट हम लोग एक्चुअल लेक्चर में ही देखेंगे कि वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से उसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिखा है, इसलिए डायरेक्टली मैं MFAB की वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज एक्चुअल मोमेंट एट पॉइंट ए, MAB will be equals to फर्स्ट जो आएगा दैट इज नथिंग बट MFAB, अंडरस्टूड। सेकेंड जो आएगा, देखो मैं MAB लिख रहा हूं तो MFAB का ही वैल्यू यहाँ पे ऐड करूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, वॉट एवर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितने मोमेंट जनरेट हुए ड्यू टू दी FEM, रोटेशन एट पॉइंट ए, रोटेशन एट पॉइंट बी और सेटलमेंट, ये सब के सब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। लेकिन वो ऐड करते समय तुम लोग को डायरेक्शन भी कंसिडर करना है। मैंने क्या किया था, वॉट एवर मैंने लोडिंग अप्लाई किया वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली हम लोग MAB का वैल्यू पॉजिटिव लिख रहे हैं वहां पे। पहला MFAB ले लिया हम लोगों ने। सेकंड रोटेशन एट पॉइंट ए के वजह से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज 4 EI थीटा ए डिवाइडेड बाय L, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी इट इज नथिंग बट क्लॉकवाइज, मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव 4 EI इंटू थीटा ए डिवाइडेड बाय L। देखो लेक्चर में तुम लोगों को ये फॉर्मूला सिर्फ डेरिवेशन के लिए, ये तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मेरे को सिखाना है बिकॉज तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मेथड कैसे जनरेट हुआ।
इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। रिटर्न देखो थर्ड लोडिंग कौन सा था अपना, दैट इज रोटेशन एट पॉइंट बी। रोटेशन एट पॉइंट बी के वजह से एट पॉइंट ए के ऊपर कितना मोमेंट जनरेट हुआ, दैट इज 2 EI थीटा बी डिवाइडेड बाय एल। और इसका डायरेक्शन क्या है, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रिटर्न क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये भी आ जाएगा पॉजिटिव, वैल्यू रहेगी 2 EI इंटू थीटा बी डिवाइडेड बाय एल। अंडरस्टूड हो रहा है। देन देखो लास्ट वन, फोर्थ जो लोडिंग है अपना, दैट इज नथिंग बट सेटलमेंट ऑफ दिस सपोर्ट्स। सेटलमेंट ऑफ दिस सपोर्ट की वजह से ए पॉइंट के ऊपर कितना मूवमेंट जनरेट हुआ, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। रिटर्न में यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज लास्ट लोडिंग, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव 6 EI इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अभी ये सेम मैं एम बी ए के लिए भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज एम ए बी विल बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी दैट इज फिक्स्ड इन मोमेंट, प्लस यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या निकल सकती है, चेक करोगे तो यहाँ पे 2 EI कॉमन है सब में, डिवाइडेड बाय एल भी कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर सब में से चला गया तो ये बचेगा यहाँ पे 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। चेक करोगे तो ये है तुम लोगों का एक्चुअल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, दैट इज एम ए बी। देखो मैं एम एफ ए बी नहीं कर रहा, एक्चुअल एंड मोमेंट विल बी नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट, मोमेंट ड्यू टू दी थीटा ए, मोमेंट ड्यू टू दी थीटा बी, एंड द लास्ट वन इट इज नथिंग बट सेटलमेंट। ये जो मोमेंट हम लोगों ने जो जनरेट किया उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अंडरस्टूड। ये जो हम लोग है इसी मेथड से रिटर्न देखो हम लोग सेकेंड भी निकाल सकते हैं, दैट इज अगर सेकेंड एंड के ऊपर अगर अपने को मूवमेंट निकालना है, दैट इज नथिंग बट एम बी ए, तो सिर्फ यहाँ पे नॉमिनेशन चेंज होंगे, दैट इज फिक्स्ड इन मूवमेंट जो आएगा दैट इज नथिंग बट एम एफ बी ए प्लस 2 EI डिवाइडेड बाय एल। ये वैसे के वैसे रहेगा, इन ब्रैकेट यहाँ पे बन जाएगा, देखो जो पहला है यहाँ पे, पहला जो सफिक्स है यहाँ पे जो बी है, तो इसलिए ये बन जाएगा 2 थीटा बी प्लस सेकेंड जो पार्ट है दैट इज थीटा ए माइनस डेल्टा, तो दोनों के लिए सेम ही है, तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। दिस इज नथिंग बट एक्चुअल मोमेंट प्रेजेंट एट पॉइंट बी, दैट इज एम बी ए। ओके, तो ये जो मेन इक्वेशन है ये तुम लोग को याद रखना है, by which we can find out the actual moments at point A and B. Understood? Let us go for the step by step method. अभी देखो स्टेप्स के लिए सिर्फ ध्यान में रखना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, इससे तुम लोग का एक बेसिक मेथड भी क्रिएट होगा। तो दीजिए पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, दैट इज स्टेप्स फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। देखो अपने मेथड्स बहुत बड़े रहने वाले हैं, तो इसलिए एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा होगा ऐसे नहीं है, मे भी चांसेस कि हम लोग का कुछ ज़्यादा कवर भी नहीं होगा एक ही लेक्चर में, तो इसलिए हम लोग वन बाय वन जाएंगे। यहाँ पे हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का स्टेप्स देखते हैं, जो हर एक बीम में या फिर फ्रेम में तुम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। तो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज स्टेप नंबर 1, कुछ भी रहे वेदर इट इज बीम और फ्रेम, स्टेप नंबर 1 जो रहेगा तुम लोग का, इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स पर्टिकुलर बीम के लिए रहेगा या फिर पर्टिकुलर मेंबर के लिए रहेगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ स्टेप्स ही देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। फिक्स्ड एंड मोमेंट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए, तो अपने पास हर एक स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए फॉर्मूला है, डोंट वरी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये।
इसलिए फिक्स्ड मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट वट एवर एम एफ ए बी, या फिर वी कैन से उसको हम लोग बोलते हैं एम एफ बी ए। साइन कन्वेंशन अपने को पता है, दैट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सेकेंड जो स्टेप आएगा दैट इज स्टेप नंबर 2, दैट इज, वेट फॉर ए मिनट, step 2, that is nothing but application of this slope deflection equation of, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट एच डी इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अपना जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस 2EI डिवाइडेड बाय एल। ये एम एफ ए बी जो प्लस माइनस रह सकता है डिपेंडिंग ऑन इस वैल्यू, तो इसलिए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है उसके हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होगा। इन ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। ये जो तुम लोग का इक्वेशन है वो हम लोग हर एक मेंबर के लिए अप्लाई करेंगे, वेदर इट इज एम ए बी, देन नेक्स्ट आएगा दैट इज एम बी ए, देन आएगा एम बी सी। जितने मेंबर्स रहेंगे हर एक के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग को एम एफ बी ए नोन रहेगा, ये वैल्यू ऑलरेडी अपने को नोन रहेगा। ये जो वैल्यूज है ये अननोन वैल्यूज है, दैट इज थीटा ए, थीटा बी एंड डेल्टा। अगर एग्जिस्ट है तो वो वैल्यू हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर डेल्टा पॉसिबल है तभी हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी के बाद में देखेंगे। लेट अस चेक तुम लोग का अटेंडेंस हुआ कि नहीं। वेट फॉर ए सेकेंड, अटेंडेंस मार्क हो रहा है। 65, 66, 88। Okay. Now you can leave.